जय गौ माता। जय। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि मैं आप कुंदन सिंह कुशवाहा, ग्राम तालबहेड़ से। और यहाँ पे कुल कितनी गायों की संख्या है अभी तक? यहाँ पे जो नीचे वाली पंचायत वाली गौशाला है, ग्राम पंचायत मड़िया जामन की, उसमें 130 के लगभग हैं। यहाँ पे एक्सीडेंटल गौएं भी आती हैं? हाँ, एक्सीडेंटल गौएं भी आती हैं, जो कि समय का उनका तो कोई पक्का कहीं नहीं भी रहता। क्षेत्र में कहीं भी यदि दुर्घटनाग्रस्त गाय होती है तो वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे अधिकतर मैनेजमेंट कार्य कौन देखता है? एक तो बाबा जी यहाँ पे, और हमारे अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह लोधी, और मैं कुंदन सिंह कुशवाहा, हम दोनों ही संचालित करते हैं। यहाँ पे कुल मतलब जो काम करते हैं यहाँ पे जितने भी, उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या नीचे वाली गौशाला में 4 है। तो मतलब पंचायत गौशाला के वो 4 लोग हैं क्या? ये नहीं, पंचायत वाली गौशाला के पे 4 लोग कार्यरत हैं जी। यहाँ पे कार्य कैसा क्या चल रहा है? सब बढ़िया है। भूसा बन रहा है, पानी की व्यवस्था ही बढ़िया है। सिर्फ लाइट की जो व्यवस्था है वो थोड़ी अस्थायी रूप से है। अस्थायी रूप से जी। जहाँ पे गौशाला का दैनिक प्रतिबंध कैसे किया जाता है? दैनिक हमारे 4 कर्मचारी हैं, वो प्रतिदिन सेवा संभाल सुबह 8 बजे से ही कार्यरत। मतलब कोई टाइमिंग की कोई सीमा नहीं? कोई सीमा नहीं है, यहीं पर रहते हैं परमानेंट, और परमानेंट ही काम करते हैं। मतलब देखभाल और साफ सफाई का साफ सफाई की बढ़िया टाइम, सुबह 8 बजे गोबर जो भी है वो फेंक देते हैं, और शाम तक बल्कि उसी में लिप्त रहते हैं। जय गौ माता। नहीं, आपका परिचय, शुभ नाम? मैं राजकुमार कुशवाहा, गौ सेवक, कृत्रिम गर्दन कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत माने से हूँ। जी जी। स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा के लिए गौशाला में क्या? ये हम लोगों के लिए विभिन्न पंचायतों में जी नियुक्त किया गया है युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, जो कि हम प्राथमिक उपचार और कृत्रिम गर्भाधान करते हैं जी। जो उच्च कोटि की गाय है और जो सीमन आता है उसको अपन यूज करते हैं जी। और हमारे लिए शासन से तो कुछ भी नहीं मिलता वैसे जी जी। हालांकि शासन का काम मानदेय वगैरह आपका मतलब कोई नियुक्त नहीं है? नहीं, कोई नियुक्ति नहीं है। हमने लोगों को युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रखा हुआ है जी। हालांकि शासन की मंशा है जो गलत है, क्योंकि हम लोग, हमारे जो नज़दीक डॉक्टर हैं शासकीय हॉस्पिटल में, उनके निर्देश अनुसार हम रात में भी काम करते हैं। यदि किसान को 2 बजे रात के भी अगर काम आता है, गाय बीमार होती है, तो हम उनके निर्देश अनुसार रात को भी उसका उपचार करते हैं। और यहाँ गौशाला में मानदेय पे काम करते हैं या फिर? नहीं, हम गौशाला में सेवा भाव के तौर पे हम आते रहते हैं। हमारी सेवा करने का इतना अपने आप को लगता है कि हम सेवा करें, बाकी शासन सबको कोई मानदेय नहीं मुझे। यहाँ पे जो आप गौशाला में जब आते हैं, जो बीमार गायों की व्यवस्था देखते हैं, तो उसके लिए कोई दवाई वगैरह या टीकाकरण जो भी होता है वो आपको सरकार देती है या प्राइवेट वैक्सीन मंगाना पड़ता है? वैक्सीन के रूप में देखा जाए तो शासन समय समय पर हमको वैक्सीन देती है। ओनली वैक्सीन? बाकी अदर चीजें जो आपको लगती है, जैसे कोई एक्सीडेंटल गाय जाए जी, या कुछ ऐसा तत्काल में कुछ ऐसा हो जाए जो बीमार गाय जी, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम हमारे जो नज़दीक डॉक्टर हैं उनसे निर्देश लेके जो दवाई वो बताते हैं उनके निर्देश अनुसार हम उनका उपचार कर देते हैं। और जो बीमार गाय हैं हमारी गौशाला में, उनके लिए कोई विशेष सुविधा है ऐसी जो? अभी इसमें शासन के द्वारा तो ये खाना पीने का सिस्टम है, मान लो दाना है, जो इसका जो पैसा आई यार बराबर आता है, जो भी शासन के निर्देश अनुसार पैसे तय हैं गाय प्रति गाय के हिसाब से वही आता है। बाकी जो कार्यकर्ता रहते हैं इनके ऊपर निर्भर रहता है कितने टाइम देखना है, क्या करवाना, जो व्यवस्थापक है उसके ऊपर पूरा काम रहता है। मतलब उपचार का कोई टाइम नहीं है? नहीं है, जब आपको फोन लगा दिया जाए? बिल्कुल, जब आप सेवा के भाव से भी उपलब्ध हैं। और लेकिन शासन और प्रशासन से हमारा कहना यही है कि साहब हम लोग 20-20 साल से काम करते चले जा रहे हैं और हम लोगों को युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रखा हुआ है, तो कहीं उपचार के लिए हम कोई गाय भैंस या कोई भी पालतू जानवर नहीं मिला या आवारा पशु कोई भी, तो उस दिन हमारा कुछ नहीं है। सही बात है। यदि हमारी शासन अगर 5,000 का ही मानदेय अगर देती है, मासिक मानदेय, तो वो हमारा निश्चित रहता है। हमको पता है कि हम 5,000 हमारा हो जाएगी जी। हमारे भी बच्चों को उसमें कुछ खिलाने पिलाने की भावना या पढ़ाने लिखाने की भावना जो भी कर पाएंगे वो हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सही है। और भी ऐसा क्या आपको गौशाला के लिए चाहिए जो गवर्नमेंट से या किसी राजनेता से मांग कर सके? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मेरा मानना ये है कि ये चरवाहा है जो व्यवस्थापक है, इनको मासिक मानदेय दिया जाए
जबकि ये भी हर्ष और उल्लास के साथ काम कर सके। अभी तो ये लोग सेवा भाव में है, जो मिल रहा है कमेटी से वही ले रहे हैं यहाँ पे। और हर गौशाला पे जैसे हम लोग युवा सूर्याल योजना से हटा के जो गौ सेवक हैं प्राथमिक उपचार करते हैं, इनको मानसिक मानदेय दिया जाए। बात तो सही है। तो इसमें सेवा भाव के साथ साथ आर्थिक सहायता भी इसमें दो काम हो रहा है साहब। एक तो समय पर गौ माता का उपचार हो रहा है, जो कि शासन गौशालाओं पे और गाय के बारे में बहुत बोलती है, बहुत करना भी चाह रही है। तो क्यों ना हम लोग उसमें सहयोग करें। यदि शासन प्रशासन हम लोगों को मानदेय अगर देती है तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हम और अच्छे से कर पाएंगे। जी, शासन का हम बहुत आगे बढ़ा देंगे शासन की योजना को। जी, गौ उपचार के लिए आप ही हो कि आपके अलावा भी कोई एक दो और हैं? हाँ, हमारे यहाँ ये हैदराबाद क्षेत्र में जो एक कुंदन सिंह कुशवाहा जी है और मैं राजकुमार कुशवाहा जी, बस ये दोनों ही हैं उपचार के लिए। जी, यदि कोई रात कोई फोन लगाता है कि कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है या कोई अनाथ ही बोल सकते हैं, जो आवारा पशुओं को इसको बीमार पड़ा हुआ है, तो हम तुरंत आते हैं, उसका हमारे डॉक्टर साहब के निर्देश अनुसार उसको उपचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा कि आप प्रॉपर हैदरगढ़ गौशाला देखते हैं कि जो आसपास है, जैसे अपने हमारे यहाँ क्षेत्र में, जैसे मैं ये मोहम्मदगढ़ गौशाला है और अपनी बरवाई गौशाला है और अपनी ये क्या बोलते हैं मृगन्नाथ गौशाला है और एक दौलतपुर है, गमरिया है। तो जहाँ से ही फोन पहुँच जाता है, जैसे मान लो जो व्यवस्थापक हैं उनका फोन पहुँच जाता है या इनके द्वारा हमारे डॉक्टर साहब को फोन पहुँचता है, वो हमको बोल देते हैं, तो हम तुरंत आकर उसका निदान करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत उसमें हमारे लिए कोई मतलब पैसे का वो नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना समय दिया जी, इसके लिए हम कृतार्थ हैं। धन्यवाद।